बिहार में मतदान अभी हुआ, यस सर। उसमें महिलाओं ने मतदान किया बहुत बढ़ चढ़कर। कितना प्रतिशत था उनका? अच्छा ये बताइए यस सर। कि एसआईआर पर इतना हंगामा हो रहा है, अभी कितने जगह एसआईआर हो रहा है अभी एट प्रेजेंट? ये बताइए कि बिहार सरकार कौन सा योजना है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? मैं कमिंग। आइए, छोड़ दीजिए उसको। गुड बैठ जाइए, आफ्टरनून। बैठ जाइए। गुड इवनिंग। थैंक यू सर। आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाइए। यस। क्या नाम हुआ? धरनी धरा। धरनी धरा। यस सर। किनका उपनाम है ये? सर ये चंपारण सत्याग्रह के समय जो धरनी धर थे उन्हीं के हो। अच्छा, और ऐसे वैदिक शास्त्रों में जिनका किसी भगवान से नाम जुड़ा हुआ है क्या इनका? धरणीधर। धरणीधर किनको कहा गया? इसका अर्थ पृथ्वी हुआ सर, होल्डर ऑफ अर्थ। होल्डर ऑफ अर्थ सर। अच्छा, यस सर। चलिए, धरती को जो धारण करने वाले होते हैं। यस सर। कृष्ण भगवान को कहा गया क्या? कृष्ण भगवान को कहा गया? गिरिधर का। गिरिधर कहा गया। गिरिधर। गिरि भी धरते हैं, गिरि को Yes, भी sir. धारण किए हुए थे वहां। इंटरव्यू आपका कब है? 11 फरवरी को ना? यस सर। कैसी तैयारी चल रही है? कर रहे हैं सर अच्छे चल रहा है? से। इतना उदास होकर के बोल रहे हैं। नहीं सर। परीक्षा में कभी इंटरव्यू देने का मौका मिला बीपीएससी में? नहीं, फर्स्ट टाइम है फर्स्ट सर। टाइम। तो बोल्ड रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, यस सर। हिम्मत बनाए रखना है। आपके पास योग्यता है, आपके पास अनुभव है, आपने पढ़ाई की है, पीटी निकाला है, यस मेंस सर। निकाला है। तो सब्जेक्टिव प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे वहाँ, बेसिक Yes. पूछे जाएंगे, बहुत विस्तृत से नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन पर्सनैलिटी टेस्ट के बहुत से क्वेश्चन होते हैं। जैसे आप एंट्री की है अभी, तो दरवाजा बंद करने की जरूरत नहीं है, इसी तरह का दरवाजा वहाँ रहेगा। Yes, सीधे sir. चले आइए, खुद बंद हो जाएगा, स्प्रिंग लगा हुआ है उसमें। यस सर। आ गए प्रसन्न मुद्रा में, 2 कदम चलने के बाद फिर गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग जो कहना है एक बार हाथ जोड़ भी सकते हैं। हाथ जोड़ लिया एक Yes, तरफ sir. और सबको देख लिया। बारी बारी से जितने 4-5 लोग बैठे रहेंगे, सबको अलग से अभिवादन करने की आवश्यकता नहीं है। बैठने के लिए कहा जाएगा, धन्यवाद, थैंक यू बोलते हुए बैठ जाएंगे। फिर आपको सहज करने के लिए, इंटरव्यू बोर्ड से कनेक्ट करने के लिए आपसे सीधे सीधे सरल सरल कुछ कुछ पूछे जाएंगे। आपकी पढ़ाई कहाँ हुई, किस वर्ष हुई, कौन सा विषय था, क्या ऑप्शनल था, ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों से आपको सहज किया जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा इंटरव्यू बोर्ड के साथ। सीधे आते ही विश्व युद्ध क्यों हुआ था, है ना, हिटलर क्यों आत्महत्या किया था, ऐसे सवाल कठिन नहीं किए जाते हैं। तो इसमें हिम्मत बनाए रखिएगा, कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा और ध्यानपूर्वक प्रश्न को सुनिएगा और ध्यान से उसका जवाब दीजिएगा। ध्यान से सुनेंगे तो ध्यान से समझेंगे। कोई प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो सॉरी सर, मुझे याद नहीं आ रहा है। कभी कभी होता है कि पूरे उत्तर देते समय आधा उत्तर देने के बाद आधा उत्तर का अंश भूल जाता है कैंडिडेट, तुरंत नहीं आता। याद आता है तो वहाँ नर्वस होने की जरूरत नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं। सीधे कहिए, सर मुझे आगे का क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है। बीच में यदि याद आ गया तो अनुमति लेके आप उसको प्रेजेंट कर देंगे। ड्रेस आपके यही रहेंगे इंटरव्यू के लिए? यस सर। ठीक है, एकदम परफेक्ट है। तो अभी ये बता दीजिए कि बिहार में मतदान अभी हुआ, यस सर। उसमें महिलाओं ने मतदान किया बहुत बढ़ चढ़कर। कितना प्रतिशत था उनका? 71% था। 71%। बहुत अच्छा। इतनी जागृति पहली बार हुई है, क्यों क्यों हुआ ऐसा? एक तो जागरूकता अभियान के माध्यम से सर, जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता, ऊपर से जो जीविका योजना है, जीविका दीदियों के माध्यम से भी, और महिला रोजगार योजना जो चली है उसके माध्यम से महिलाओं को जो 10,000 रुपए मिले। सरकार के प्रति एक विश्वास जगा। यस सर। महिलाओं कर्नल सोफिया कुरैशी नाम सुनिए? यस सर। क्या? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हाँ। जो प्रेस वार्ता में मैं उनका रोल था सर। यस। उनको कुछ मिला है क्या इधर? ये सर विशेष सेवा पदक मिला है सर। विशेष सेवा पदक। और पद्म भूषण मिला है कितने लोगों को अभी? पद्म विभूषण सर 5 लोगों को मिला है 5 सर। लोगों को मिला है। यस सर। कुछ नाम बता सकते हैं 1-2 लोगों का? यस सर। अभिनेता धर्मेंद्र कुमार जी को धर्मेंद्र जी नहीं को आया मिला। था सर।
तो अभी एक ही आधा रहा सर। एक ही है। यस सर। 3 लोग को ऐसा है जो एक ही राज्य से मिला है। 5 में 3 लोगों को ऐसा मिला जो एक ही राज्य से है, केरल के हैं। यस सर। चलो, तो ये बताइए, आपने ग्रेजुएशन किया है बी कंप्यूटर साइंस में, यस सर। हिस्ट्री आपने रखा ऑप्शनल में। ऑप्शनल में हिस्ट्री है, यस सर। क्यों? सर ऑप्शनल में कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट नहीं था। यस सर। इसीलिए रखना पड़ गया आपको। यस सर। अच्छा ये बताइए, हल्दी घाटी कहाँ है? राजस्थान में सर। राजस्थान में। क्या उसका इम्पोर्टेंस है? सर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था सर, इसमें महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में क्या हुआ? 1976 में। क्यों इसको हल्दी घाटी कहा था? क्या अनुमान लगा सकते हैं सर? सर हल्दी घाटी इस क्षेत्र में हुआ था इसलिए। नहीं, हल्दी घाटी को हल्दी घाटी क्यों कहा जाता है? हल्दी का उत्पादन वहाँ ज्यादा होता होगा। होता होगा नहीं, कंक्रीट बताइए। यस होता होगा, मतलब सर कर लूंगे सर। हो सकता है युद्ध करते करते मिट्टी का रंग हल्दी का हो गया होगा सब। हाँ मिट्टी का रंग वहाँ येलो था, मतलब मिलता है हल्दी सर। के कलर का मिट्टी है वहाँ पर। Yes, फल sir. जो मिलता है ना वो हल्दी के कलर का है, इसलिए उसका नाम हल्दी घाटी है। ठीक है। ऐसे कुरुक्षेत्र की मिट्टी के बारे में भी कुछ कहा जाता है, ये भी मिट्टी वहाँ की लाल है। तो बिहार का बजट बता दीजिए कितना है? सर 3.16 लाख करोड़ रुपया है सर अभी। उसमें एजुकेशन का कितना शेयर है? तो 60,000 करोड़ प्रतिशत में? सर 20% के आसपास है सर। 20% के आसपास। चलिए अच्छी बात है, बहुत याद है आपको। महिला मंत्री का नाम बताएंगे बिहार से? यस सर। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह है सर। दूसरी? यस सर। और लेसी सिंह भी है, खाद्य और उपभोक्ता। श्रीमती। यस सॉरी सर। और गवर्नर का नाम बता दीजिए। आरिफ मोहम्मद खान सर। श्री आरिफ मोहम्मद खान। श्री आरिफ मोहम्मद खान। चलिए ठीक है। अच्छा ये बताइए, यस सर। SIR पर इतना हंगामा हो रहा है अभी, कितने जगह SIR हो रहा है अभी एट प्रेजेंट? तो 12 राज्यों में और कुछ यूनियन टेरिटरी में भी हो रहा है सर। टोटल 12 है, उसी में यूनियन टेरिटरी। यस सर। क्या लगता है SIR होना चाहिए? आपके अनुसार क्या लगता है? सर मेरा मानना है कि जैसे फर्जी जो है वोटर है और जो मृत लोग हो गए, तो उनके लिए कि उनका नाम कट जाए, जो भी नए मतदाता है उनका नाम ऐड हो रहा है, तो देखा जाए तो सही है सर। सही है। तो हल्ला क्यों करते हैं लोग? अपोजिशन पार्टी लोग काफी हंगामा कर रहे हैं। यस सर। उनके अनुसार लगता है कि जो मैन है कैंडिडेट, मतलब कि वोटर, उनका भी शायद नाम कटना जाए, जो योग्य मतदाता है उनका भी नाम शायद कटने का डर है इसलिए। लेकिन उस पर जो है सर, मतलब चुनाव आयोग का भी मतलब जो बोले हैं वो बोले कि नहीं, मतलब जो योग्य मतदाता है उनका नाम नहीं कटेगा, जो इससे फर्जी है जो मृत लोग है उनका नाम बस कटा जाएगा। मतलब है कि चुनाव आयोग आपका सोचना है कि ये गलत उन लोगों का सोचना है, ठीक ना? नहीं सर, वो भी अपने जगह सही है, उनको भी आशंका है कि मतलब शायद योग्य मतदाता का नाम ना कटे। ऐसा संभव है? नहीं, ये तो संभव नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय चुनाव आयोग की तरफ से समझाया गया कि मतलब ऐसा नहीं हो रहा है। अच्छा, EVM और बैलेट पेपर्स, यस इस पर भी कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग चाहते हैं कि बैलेट पेपर से फिर से इलेक्शन हो, कुछ का जो है EVM के फेवर में। आप किस फेवर में है? आपको क्या लगता है किससे होना चाहिए, क्यों? तो अभी जो हो रहा है EVM से वो भी सही है सर, और यदि राष्ट्रीय चुनाव आयोग को जैसा लगेगा सर तो उनके अनुसार वोटर उससे भी हो सकता है। आप क्या सोचते हैं? आपका राय है? Yes, sir. पूछ रहे हैं। आपकी क्या राय है इसमें? EVM का भी उपयोग सही है सर, जैसे कि जिसमें डिजिटल इंडिया को जो बढ़ावा दिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो डिजिटल रिटर्न को साथ में लेकर EVM का उपयोग करना। इसमें तो लोग कहना है कि ये हैक हो जाता है तो वोट डाला जाएगा किसी और पार्टी को, तो वहां दूसरे पार्टी को पड़ जाता है। नहीं सर, यही सब आरोप है ना कि हैकिंग हो गया। यस सर। और जहाँ तक मानना है टेक्नोलॉजी के माध्यम से और पारदर्शिता बढ़ती है, तो EVM सही है अभी। सही है अभी। तो बैलेट पेपर क्यों गलत लगता है आपको? बैलेट पेपर देखा जाए तो देखिए, पर्यावरण संरक्षण के हिसाब से देखा जाए तो उसमें पेपर का भी यूज होता है, तो इससे और वृक्षों की कटाई भी होगी सर, और उसमें समय भी ज्यादा लगेगा। ये है कि डिजिटल रूप से हो रहा है। डेवलपमेंट भी तो हो रहा है, उसमें भी तो वृक्ष की कटाई हो रही है, तो डेवलपमेंट को रोक देना चाहिए। ऐसे तो वृक्षारोपण भी किया जा रहा है सर, जैसे कि एक पेड़ माँ के नाम के अभियान के थ्रू 200 करोड़ तक अभी तक वृक्षारोपण किया जा चुका है सर, हो रहा है। तो ये कारण तो सटीक नहीं लगता है कि यही कारण है कि बैलेट पेपर को अपोज कर रही है।
कर रही हैं? नहीं और कोई कारण है? वैसे मैं इसके बारे में पढ़ लूँ, सब इतना ही अवगत पढ़ने की जरूरत क्या है? वोट नहीं डाली है? डालने ईवीएम में ही डाली है, पहले भी डालती थी? ईवीएम बैलेट में पेपर से ही भी डाली है? नहीं नहीं, कभी मौका नहीं लगा। चलिए शक्ति जी। अच्छा, कब की ग्रेजुएशन? 2020 में सर। उसके बाद से क्या कर रही हैं? सर बीपीएससी का अटेम्प्ट दिए हैं सर, 67 और 68 का मेंस लिखे थे, कुछ मार्क्स से रह गया था सर। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपका हिस्ट्री है? यस सर। तो कंप्यूटर साइंस तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में होगा नहीं? यस सर, नहीं था सर। नहीं था ना, इसी कारण हिस्ट्री रख ली। यस सर। कैसा सब्जेक्ट लगा ये? हिस्ट्री सर, इसका जीएस में जो ओवरलैप है, इसका प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, क्या वजह से पढ़ाई में आसानी हुआ सर, मतलब मटेरियल अवेलेबल। मॉडर्न इंडिया पसंद होगा आपको? ये सब तीनों। तो बताइए, कैबिनेट मिशन प्लान का क्या रिजल्ट हुआ? तो सत्ता के हस्तांतरण के लिए 1946 में कैबिनेट मिशन आया था सर, इससे भारत और पाकिस्तान दोनों दो अलग राष्ट्र बना सर। क्या क्या उसमें लेकर प्रावधान क्या क्या था उसका? ये प्रावधान अगर आप थोड़ा सा बताएंगे तो पता चलेगा कि उसका रिजल्ट क्या हो। एक तो सत्ता का हस्तांतरण का था सर, और दूसरा संविधान के निर्माण का। क्या हुआ उसका? सॉरी सर, मैं पढ़ लूंगी इस। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि बिहार सरकार कौन सा योजना है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? अभी 7 निश्चय 3 जो आई है सर, और 7 निश्चय का भी जो 1 और 2 जो अभियान चला है, वो इससे पूर्ण डेवलपमेंट दिखाई दिया है, मतलब कृषि, शिक्षा, रोजगार सभी का समावेश है इसमें से। बापू, तो इसके जो स्थिति है यहाँ पर, वो बहुत खराब स्थिति बिहार का दिखता है, खास करके अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखें तो। क्यों ऐसा है? सर अभी 7 निश्चय योजना के माध्यम से इसमें मतलब सुधार हो रहा है सर, लेकिन थोड़ा कुछ कमी है सर, जैसे कि कुपोषण हो गया, गरीबी अभी भी है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 33% अभी भी गरीबी बिहार में मौजूद है, और स्वास्थ्य व्यवस्था में भी कमी है, तो जिसमें भी सुधार हो रहा है सर। तो सर आने वाले इतना कर सर रही है, वो जाता कहाँ है? सुधार हो रहा, आगे हो जाएगा सर, मतलब कि अभी मतलब बहुत पहले से मतलब पिछड़ा हुआ है, तो आगे बढ़ने में टाइम लगेगा सर। ठीक है, ये बताइए कि यूएन का कोई रेलिवेंस है? यस सर। क्या है? शांति और संवाद के माध्यम से युद्ध को रोक के समाधान ढूंढने के लिए सर, जैसे लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री है उसके अगेंस्ट में तो यूएन कुछ नहीं कर पाता। यस, और शांति का संदेश दे रहा सर जी, कि मतलब किसी भी चीज का शांति का संदेश हम ही आप दे देंगे यहाँ से बैठ के, यूएन का क्या जरूरत है? जब संदेश ही केवल देना है तो कोई भी दे देगा, फिर यूएन की क्या आवश्यकता है? सर जो विकासशील देश है उनकी आवाजों को संरक्षण देने का काम कर रहा है सर। तब आप जानती समझ रहे मान रही हैं कि जो डेवलप कंट्री है उसके अगेंस्ट में यूएन कुछ नहीं कर पाता है। नहीं सर, कर रही है सर। क्या? तो देखिए अभी जैसे कि डोनाल्ड ट्रम्प का था कि मतलब जो भी ग्रीनलैंड के खिलाफ जा रहे थे यूरोपीय कंट्री, उन पे था कि 25% टैरिफ लगाया जाएगा, लेकिन यूएन के भी हस्तक्षेप और यूरोपीय देशों के हस्तक्षेप से टैरिफ को भी कम किया गया है, और अभी ग्रीनलैंड का मुद्दा पे भी शांत है कि अभी शांति और सहयोग के माध्यम से उस ग्रीनलैंड पे कब्जा होगा सर। ठीक है सर। अध्ययन ठीक है, तैयारी अच्छी है, एक्सप्रेशन भी सही है, थोड़ा 19-20 जो है कमी है आपके उत्तर में, उसको सर। ठीक कर लीजिएगा। 11 समय है इनको, 11 फरवरी को समय है, 12-13 दिन बता ही दिया गया आपको बाकी पहले ही कि अखबार डेली पढ़ लीजिए, यस सर। और जो आपके सब्जेक्ट रहे हैं, ऑप्शनल है, मेन है, उसको जो बेसिक पॉइंट्स हैं, यस सर। उस सब मेन पॉइंट्स है, उसको खाली देख लेने की जरूरत है, यस और रिलैक्स होकर के इंटरव्यू दीजिए। 11 तारीख को है, 10 तारीख यस को सर। आराम से संगीत सुनते हुए निद्रा में जाइए, यस और सवेरे कुछ खा पी करके इंटरव्यू देने के लिए जाइए। मन में किसी भी प्रकार का कमजोरी मत रखिएगा, नर्वस मत होइएगा, यस कॉन्फिडेंस लेवल अपना बनाए रखने के लिए 15 मिनट बढ़िया से निकालना। यस सर।
ड्रेस यही रहेगा, यस सर। ड्रेस है। बढ़िया ड्रेस। कोई सवाल आपका? मतलब कहाँ पे कमी है सर, वो थोड़ा बता देते। कमी यस सर। बता दीजिए। कमी तो जैसे कैबिनेट मिशन पूछा, हिस्ट्री आपका Yes, था, sir. आपसे फिर ये भी पूछ लिया कि मॉडर्न इंडिया से पूछे, तो आपके चॉइस का चीज आपको दे दिया गया। यस अब उसमें कैबिनेट मिशन योजना में जो उसको 3 अलग अलग भाग में अंतरिम सरकार और भविष्य संबंधी योजना ये सब बनाया Yes, sir. गया था क्या उसमें, तो इन सब चीजों को आप थोड़ा सा क्लियरली बता देना। Yes. दूसरा उसका रिजल्ट क्या हुआ उसके बारे में भी बताना। तो ये तो बहुत आसान सा चीज था जिसको आप एक रिवीजन की केवल आवश्यकता है वहां पर। वैसा ही रिवीजन जो है ना हर जगह पर, जैसे क्वालिटी आंसर देने के लिए, जैसे मुझे हर बात के लिए आपको है ना थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ता है। यस जैसे मैं पूछा कि यूएन का कोई रिलेवेंस है, आप बोले हाँ है, बस हो गए। फिर मैं बोला कि तो कुछ कर ही नहीं पाया, फिर आप बोले कि नहीं आप बता रहे डेवलप कंट्री के लिए ये। तो मुझे हर बात के लिए आपको क्या करना पड़ता था, पुश करना पड़ता था। यस सर। जब पूछा जाए तो ये आपका पहले से पढ़ा हुआ चीज है, उसके बारे में आपको विशेष जानकारी, और ये सब टॉपिक ऐसा है जो अभी चलेगा। यस सर। ये 15-20 दिन महीना भर जो है ना ये सब टॉपिक चलना है। यस और आपको जानकारी भी है, तो जब जानकारी है तो ऐसे जगह पर तो आपको अपने आप को बहुत बढ़िया से प्रेजेंट करना है ना। यस सर। यही मौका मिला आपको, जब मौका मिले तो प्रेजेंट कीजिए अपने। यस तो इस कारण ये सारा टॉपिक आपको जान करके दिया गया ताकि आप अच्छे से रखें। अब जैसे बेस्ट योजना मैं आपको बोला, आप 7 निश्चय आप बता दें। 7 निश्चय आप बता दी, 7 निश्चय में तो भाई 7 अलग अलग निश्चय है। यस सर। आपको एक योजना बताती है, उस योजना का मेरिट बताती है कि कैसे जो है आदमी के पूरे लाइफ को बिहार सरकार ऐसा ऐसा योजना सब चला रही है। यस सर। जैसे कन्या उत्थान योजना है, कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहता है उसके लिए देती है, कोई वृद्धा है उसके लिए दे रही है, ममता के लिए। अगर आप गौर से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि सरकार कितना सेंसिटिव है यस और ऐसे ऐसे चीजों को टच कर रही है जो चीज एकदम अनटच था, जो सालों साल लोग नहीं देखा। यस सर। तो क्या ये आपको एक मौका दिया गया है ना, कि आपको जब ऐसा मौका मिला तो उसको एकदम बढ़िया से अपने नियंत्रण में लेकर के अपने आप को बहुत बढ़िया ढंग से प्रस्तुत कर देना। तो मैं आपको ये मौका दे रहा था कि आप कुछ बोलिए उस पर, तो इसको नहीं चुकना। बोलिए अनडाउटली Yes, आप बोली है ना, लेकिन आपको चुकना नहीं है। आपको समझना होगा कि ये सब चीज जो है ना, ये लूज बॉल आ गया है, अब इस पे छक्का मारना। यस सर। समझ ठीक रही है। है? यस सर। और कुछ? सर मतलब यहाँ पे मुझे लगा कि एक योजना का नाम लेंगे और 7 निश्चय में सर पूरा योजना है सर। नहीं, ऐसे योजना का इसलिए नाम सर। लीजिए जो कि अब जैसे 7 योजना आप बोल दी, अब Yes, वहां sir. पर जो है 7 योजना के बारे में सब में कुछ क्वेश्चन ना हो कुछ जाएगा नहीं- 7 तरह का। यस सर। ओके सर, ध्यान मतलब ये रखेंगे सब सर। वो भी योजना अच्छी है, यस सर। लेकिन वहाँ स्कोप है आपसे क्वेश्चन पूछने का अधिक। यस सर। वहां ये कितनी अच्छी योजना है कि बच्चियों को purpose जन्म होता है। से लेके पढ़ाई तक, यस सर। नौकरी तक पूरा कवर कर रहा है कन्या। और हर क्वेश्चन Yes, sir. पूछने का एक पर्पस होता है। जैसे हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारा पर्पस होता है कि आप योजना के बारे में कितना जानते हैं। यस सर। अगर हम कोई आलोचना सरकार का कर रहे हैं और फिर आपसे सुनना कुछ चाहते हैं, तो आप सरकार के इंटेंशन पर अगर आप क्वेश्चन कर दी, पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में हो सकता है, लेकिन इंटेंशन पे अगर आप क्वेश्चन कर दी कि हाँ एकदम सही है, वहां तो गड़बड़ी हो, तो समझिए कि आप जो है ना गलत ट्रैक पे चली गई। सर यहाँ पे किए थे मतलब। तो मैं बता रहा हूँ, यस तो हर प्रश्न का एक पर्पस होता है यस सर। और उस पर्पस से दिया था। आपको इन बातों को केवल समझना है कि कोई चीज अगर आ गया है ऐसा, तो आपको तरीके से उसको बताना है। यस ऐसा नहीं कि उस समय आप अपने आप को रोकिए। यस अब मुझे लगता है वो क्वालिटी है आप कर सकती है, वो सारा पोटेंशियल है। यस। इसी का मैं कुछ बोला नहीं, बाद में बोला गया कि बोलिए तो बोल दी। ट्राई कीजिए, आप में प्रतिभा है और आप में ज्ञान है, आप में क्षमता पोटेंशियल है, आप इसको कर लीजिएगा। सारांश यही है कि कोई भी प्रश्न किया जा रहा है तो प्रश्न के मर्म को समझना है, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, और उसका उत्तर देने के लिए एक पंक्ति के बाद आपको हिंट देना या आपको पुश करना, ये परीक्षक का, विशेषज्ञ का काम, हम लोगों का काम, या वहाँ जो बैठेंगे लोग उनका काम नहीं है। आपको पूरा उत्तर बता देना है उसका, यस बिना सर। पुश किए हुए, बिना हिंट दिए हुए, यस सर। यही बताया गया। और इसको कीजिए, अभी समय है, नर्वस होने की जरूरत नहीं है। यस सर। नहीं, आप अच्छा किए, नहीं बहुत अच्छा किया। है, बहुत आप अच्छा। अच्छा किए, लेकिन आप बोलिए थोड़ा- कुछ और बता दीजिए। अध्ययनशीलता है आप में, कर लीजिए इसको, यस सर। सुधार करने की थोड़ी बहुत बेसिक सब कुछ देख लीजिए। यस सर। ठीक है, ठीक। जाइए।